जय हिंद दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होते हैं। और दोस्तों, आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से विटामिन्स के रासायनिक नाम याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन्स क्या है। दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये हमें किसी प्रकार की ऊर्जा या फिर कैलोरी नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा गया, हमको डिफिनीशन के तौर पे लिखा गया है कि विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से बचाव करती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन सी विटामिन्स आपका जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन्स वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको देखेंगे कौन सी विटामिन्स जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में। इसको समझने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन्स की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं, यानी कि विटामिन्स की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है कासिमिर फंक। वैसे सिर्फ और सिर्फ लोग फंक कहते हैं कि विटामिन्स की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फंक था, जो उनका पूरा नाम है दोस्तों कासिमिर फंक। ठीक है, और इन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन्स की खोज की थी। चलिए आपको बता दें, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कौन सी विटामिन्स जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए, आपको हम आगे बताते हैं। कहते हैं दोस्तों कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। और जो काल के कपाल पर लिखा है मिटाएंगे, काल के कपाल पर लिखा मिटाएंगे, लग गई है बाजी तो जीत कर दिखाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सी विटामिन्स जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन्स वसा में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक मतलब कीड़ा, यहाँ पे कीड़ा नाम की ट्रिक बनाए हम। एक है दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 है कि विटामिन के ई डी ए ये हमारा जो है वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। क्योंकि देखिए हमने ट्रिक बनाया है कीड़ा। वैसे तो है कीड़ा, मतलब पढ़ेंगे अगर कीड़ा पढ़ेंगे समझने के लिए, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक का एक माध्यम बनाने के लिए अगर पढ़ेंगे तो कीड़ा पढ़ेंगे। तो कीड़ा अगर पानी में रह जाएगा, उसको हम डालें तो पक्का ही नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जान लीजिए कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन के ई डी ए है, के ई डी ए है, कीड़ा है मतलब। और आगे देखिए बचा हुआ हमारा बी और सी है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और विटामिन के ई डी ए वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमको यहाँ पर लिखा गया है समझने के लिए, लिखने के लिए समझ कि विटामिन के ई डी ए क्या है, वसा में घुलनशील। ठीक है, और ये जल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हमारा ट्रिक नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं कि अब हम मेन चीज़ सीखेंगे कि क्या है कि विटामिन के रासायनिक नाम को किस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए उसको खूब बढ़िया से एक अच्छे आसान ट्रिक से के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको विटामिन्स के रासायनिक नाम के साथ साथ विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जा रही है। और जिस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो आपको दिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। दोस्तों देखिए, विटामिन ए जो है रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। दोस्तों रेटिनॉल यानी कि रेटिना,
आँख से संबंधित रोग होता है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमें रेटिना होता है संबंधित यानी कि रतौंधी रोग ना हो तो दोस्तों हमें पीले फलों का सेवन करना चाहिए ताकि हम रतौंधी के रोग से बच सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए थायमिन यानी कि विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। इसकी कमी से दोस्तों होता है बेरी रोग। बेरी का मतलब ये चमड़ी से संबंधित रोग है दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि हमें विटामिन बी की कमी ना हो तो दोस्तों चित्र में दिख रहे खाद्य सामग्री का अगर हम सेवन करें तो हमें विटामिन बी की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे वीडियो में चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के रासायनिक नामों को हम किस प्रकार से याद रखेंगे। दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है जिसकी मदद से हम उसके रासायनिक नाम बिल्कुल आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है रथ पर एक टॉपिक पर जो हमारा साइलेंट हो जाएगा। र से है रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। थ से है थायमिन यानी कि विटामिन बी। दोस्तों रेटिनॉल का मतलब रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है हमें रतौंधी यानी आंखों में होता है। आंखों में क्या होता है, रेटिना से रख दिया गया नाम रेटिनॉल। ठीक है, चलिए थायमिन हो गया। थ से थायमिन। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। ये चमड़े संबंधित रोग है। ठीक है दोस्तों, स्किन से संबंधित रोग है। चलिए देखते हैं आगे। ए यानी कि रथ पर जो है साइलेंट हो गया। ए से लिखेंगे एस्कार्बिक अम्ल और ये जो क्या है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या क्या रोग होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से फल सब्जियां वगैरह आती हैं वो आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों चित्र में हमारे विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, इसके उपयोग से हम रिकेट्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आगे हम वीडियो में समझते हैं। आगे से है क से है कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, रिकेट्स रोग होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। और चलिए देखते हैं आगे। टा से है टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई। और फिर से है फ्लिक्विनोन यानी कि विटामिन के। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। सीधे टॉपिक्स पे याद करेंगे, सीधा हमको याद रखना चाहिए। रथ पर एक टॉपिक है हमारा ट्रिक है। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फिर से फ्लिक्विनोन। दोस्तों और हमारा रेटिनॉल विटामिन ए, थायमिन विटामिन बी, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई, फ्लिक्विनोन विटामिन के। इस तरह से दोस्तों हम याद रख पाएंगे। और दोस्तों चलिए देखते हैं विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में कई तरह के विटामिन होती है, विटामिन 12 तक होता है। तो दोस्तों और भी देखते हैं हम विटामिन बी के क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद रखने के, तो अभी देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अगली ट्रिक्स अपनी देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विटामिन बी से संबंधित जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं सभी की शॉर्ट ट्रिक्स हम देखते हैं। विटामिन बी यानी कि B1, B2, B3 ऐसे जो भी होता है, B12, तो हम इन सभी विटामिन बी से संबंधित ट्रिक्स लाए हैं। क्या है हमारे ट्रिक्स, देखिए दोस्तों। ट्रिक्स है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थो से है दोस्तों, थो से थायमिन जो कि B1 है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और जो कि थो से बना है। थो से थायमिन विटामिन B1। और रा से है राइबोफ्लोविन जो कि विटामिन बी है। और न्यू से निकोटिनाइड या नियासिन। दोस्तों ये जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंट का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल जो कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और पर से है पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और ब से है दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम ब से बायोटिन। और
सा से है दोस्तों विटामिन B12, सा से है विटामिन B12, सा से है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो इस सेशन को और भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।